नाज़रीन, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसे कमरे की कहानी जिसका दरवाजा कई सालों से बंद था। लोग कहते थे कि इस कमरे में ऐसा राज छुपा है जो इंसान की रूह को कांपने पर मजबूर कर देता है। एक गांव के किनारे पर एक पुराना मकान था। मकान बाहर से खाली लगता था, लेकिन उस मकान के एक कमरे के बारे में मशहूर था कि वो हमेशा बंद रहता है। लोग कहते थे जिसने भी उस कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश की वो जिंदा वापस नहीं आया। एक दिन गाँव में एक नौजवान आया। उसका नाम था अहमद। अहमद को मिस्टीरियस जगहों की सच्चाई जानने का शौक था। लोगों ने उसे वार्न किया कि उस कमरे के पास भी मत जाना, लेकिन अहमद ने सबकी बात इग्नोर कर दी। रात के अंधेरे में अहमद उस मकान की तरफ गया। मकान की हवा बहुत हैवी थी, दरवाजे आपस में चरमरा रहे थे। वो धीरे धीरे उस बंद कमरे के दरवाजे तक पहुंचा। दरवाजा पुराने ताले से बंद था, लेकिन जैसे ही उसने हाथ लगाया ताला अपने आप खुल गया। दरवाजा खुलते ही अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया। कमरे के अंदर घुप अंधेरा था। अहमद ने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और शॉक हो गया। दीवारों पर अजीबोगरीब सिंबल्स बने थे, जैसे किसी ने खून से लिखे हों। कमरे के बीच में एक पुरानी चेयर रखी थी जिस पर मोटी धूल जमी थी, लेकिन अहमद ने देखा कि उस चेयर पर किसी के फ्रेश बैठने के निशान थे, जैसे कोई अभी अभी वहां से उठा हो। अचानक अहमद के कानों में एक आवाज गूंजी, ये मेरा कमरा है, यहाँ से निकल जाओ। अहमद ने डरते हुए पीछे देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसकी टॉर्च की रोशनी बार बार ब्लिंक करने लगी। अचानक कमरे के कोने में एक शैडो जैसी चीज हिलने लगी। वो शैडो धीरे धीरे अहमद की तरफ बढ़ने लगी। अहमद दरवाजे की तरफ अब भागा, लेकिन दरवाजा जोर से बंद हो गया। अब वो अंदर फंस चुका था। शैडो करीब आती गई। फिर वही आवाज उसके कानों में गूंजी, जो इस कमरे का राज जानता है वो जिंदा नहीं बचता। रोशनी अचानक पूरी तरह बंद हो गई और फिर सिर्फ एक चीख सुनाई दी जो पूरे मकान में गूंज उठी। अगली सुबह जब गांव के लोग उस मकान के पास गए तो दरवाजा खुला हुआ था, लेकिन अंदर अहमद का कोई निशान नहीं था। सिर्फ उसकी मोबाइल टॉर्च फर्श पर पड़ी थी, जिसकी लाइट अपने आप जल रही थी। नाजरीन, ये थी बंद कमरे का राज की कहानी। याद रखिए, हर दरवाजा खोलना जरूरी नहीं होता, क्योंकि कुछ दरवाजे इंसान को हमेशा के लिए अंधेरे में कैद कर देते हैं।